भगवद गीता की कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह हिचकिचाता था कि अगर वह उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ता और मारता है तो यह एक घोर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर भगवान कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृतकों को करने वाला ही है। दो इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तीन हे अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। 4 हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। 5 जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। 6 यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नृत्य सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी या नहीं मारा जाता। 7 जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्रीमद् भगवद गीता। 8 जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 9 इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। 10 किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी यह महाबाहो तू इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। 11 हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। 12 या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इस कारण है अर्जुन को युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 13 जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। 14 तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। 15 हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 16 दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 17 इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। 18 विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 19 क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है,
इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से या पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। 20 किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। 21 एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। 22 कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। 23 वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। 24 जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। 25 भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। 26 नरक के 3 कारण हैं, रोमांच, क्रोध और लोभ। 27 अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। 28 वह जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। भगवत गीता पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी मार्गदर्शक भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के बीच संवाद की एक कथात्मक रूपरेखा पर आधारित है। पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में होने वाली हिंसा और मौत के बारे में सोचकर निराश हो जाता है और भावनात्मक रूप से दुविधा में पड़ जाता है। 3 यह सोचते हुए कि क्या उसे युद्ध छोड़ देना चाहिए, अर्जुन कृष्ण की सलाह लेता है, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवत गीता का गठन करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। 4 कृष्ण अर्जुन संवाद में आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नैतिक और नैतिक दुविधाओं और दार्शनिक मुद्दों को छुआ गया है, जो अर्जुन के सामने आने वाले युद्ध से कहीं आगे जाते हैं। 1-5-6 युद्ध के मैदान में पाठ की सेटिंग को मानव जीवन के संघर्षों के रूपक के रूप में व्याख्यायित किया गया है। ईश्वर की उपनिषदिक अवधारणाओं को सारांशित करते हुए गीता प्रत्येक प्राणी के भीतर एक व्यक्तिगत स्व आत्मान और सर्वोच्च स्व ब्राह्मण के अस्तित्व को दर्शाती है। नोट 1 राजकुमार और उसके सारथी के बीच संवाद की व्याख्या मानव स्व और भगवान के बीच एक अमर संवाद के रूपक के रूप में की गई है। नोट 2 वेदांत के टीकाकारों ने भगवत गीता में आत्मा, व्यक्तिगत स्व और ब्रह्मा, सर्वोच्च स्व के बीच संबंध के बारे में अलग अलग धारणाएं पढ़ी। अद्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्मा के गैरद्वैतवाद की पुष्टि करता है। 7 विशिष्टाद्वैत आत्मा और ब्रह्मा के संबंधित लेकिन कुछ पहलुओं में भिन्न होने के साथ योग्य गैरद्वैतवाद पर जोर देता है, जबकि द्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्मा के पूर्ण द्वैत की घोषणा करता है। नोट 3-6-8 हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवत गीता भगवान गणेश द्वारा लिखी गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर जाना।